मेवाड़ के इतिहास में केवल राजपूत पुरुषों ने ही नहीं बल्कि क्षत्रियों ने भी साहस व भक्ति से इतिहास रचा है। आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महारानी पुष्पावती ने 6वीं सदी में एक पुत्र को जन्म दिया जो गुहिल नाम से प्रसिद्ध हुए। वह मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कहलाए। 10वीं सदी में मेवाड़ के रावल भद्रीभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था। इनके पुत्र रावल अल्लट ने होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। कहते हैं कि मेवाड़ के प्रसिद्ध सास बहु मंदिर के निर्माण में रानी महालक्ष्मी व रानी हरिया देवी का विशेष योगदान था। राजकुमारी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव भी बसाया था। 13वीं सदी में मेवाड़ के रावल तेज की रानी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पारसनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने हजारों राजपूतानियों के साथ जोहर करके अपने सतीत्व और गौरव की रक्षा की थी। रावल रतन सिंह के सामंत राणा लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अरे सिंह ने खमनौर के निकट उनवा गांव की एक चनाना चौहान राजपूतानी की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उनसे विवाह किया था। इन्होंने एक जंगली सुअर को पल भर में मार गिराया था। इन्होंने ही महाबलशाली पुत्र वीर हम्मीर को जन्म दिया था। महाराणा लाखा का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई राठौड़ से हुआ था। रानी हंसाबाई ने मेवाड़ और मारवाड़ की राजनीतियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह इस राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया था। इन्हीं के पुत्र मौकल मेवाड़ के अगले महाराणा हुए। जिलवाड़ा के निकट जब महाराणा मौकल के खेमे पर शत्रुओं ने अचानक हमला कर रहे थे, तब रानी ने तलवार निकालकर और 5 शत्रुओं को मारकर वीरगति पाई। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने साहित्य, शिल्प व संगीत क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। रमाबाई ने जावर में विष्णु मंदिर में, रामकुंड कुंभलगढ़ में दामोदर मंदिर व एक सरोवर का निर्माण करवाया। महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी राठौर ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा सांगा पर उनकी रानी कर्णावती का प्रभाव था। रानी कर्णावती ने महाराणा सांगा से अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह के लिए रणथंभौर जैसी बड़ी जहांगीर दिलवाई। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान रानी कर्णावती ने एक बार तो यह युद्ध टाल दिया, परंतु दूसरी बार बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तब रानी कर्णावती ने हजारों राजपूतानियों के साथ जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। कहते हैं कि महाराणा विक्रमादित्य की रानी जवाहर बाई इस युद्ध में वीरता से लड़ी थी। महाराणा सांगा की पुत्र वधू मीराबाई जी ने अपनी कृष्ण भक्ति से अपना नाम युगों युगों तक अमर कर दिया। माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके बनवीर से कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। महाराणा उदय सिंह की रानी सज्जाबाई ने प्रहलाद राज जी मंदिर बनवाया व रानी वीरबाई ने जालीबाग नामक बावड़ी बनवाई। महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंताबाई ने अपने पुत्र में ऐसे गुणों का संचार किया जिससे वे केवल महाराणा नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावत फत्ता जी चुंडावत की रानी फूल कुंवर के नेतृत्व में सैकड़ों रानियों ने जोहर किया। महाराणा प्रताप की महारानी अजब्दे पवार ने महाराणा के साथ सभी कष्टों को सहन किया और जीवन भर उनका उत्साह वर्धन करती रही। अपने पिता व भाइयों की हल्दीघाटी युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के बावजूद भी महारानी अजब्दे बाई विचलित नहीं हुई और संघर्ष के मार्ग को सहर्ष अपनाया। महाराणा प्रताप व महाराणा अमर सिंह के शासन काल में मेवाड़ के रहनिवास को भी कई बार जंगलों के कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन उन्होंने भी स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती राठौर से विवाह करने के लिए औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा पर दबाव डाला। तब राजकुमारी ने एक खत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी को लिखा। इस खत में महाराणा के पूर्वजों के गौरव व कृष्ण रूपमती के विवाह की बातें लिखी थी, जिन्हें पढ़कर महाराणा राज सिंह जी औरंगजेब के खिलाफ जाते हुए किशनगढ़ आए और राजकुमारी से विवाह करके मेवाड़ ले गए। महाराणा राज सिंह के शासन काल में
औरंगजेब ने मेवाड़ पर अपनी सेनाएं भेजी। तब महाराणा ने सभी सामंतों को सेना के साथ हाजिर होने का आदेश दिया। सलूम्बर के राव रतन सिंह चुंडावत को यह संदेश मिला। तब उन्हें अपनी नवविवाहिता हाड़ी रानी को छोड़कर जाने का मन न हुआ। रानी से कहा कि कोई निशानी भेजो ताकि युद्ध के समय तुम्हारी याद आए तो उसे देखकर अपना मन हल्का कर सकूं। हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर भिजवा दिया और इतिहास में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सभी को संदेश जाता है कि देश प्रेम सदैव व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर माना जाएगा। महाराणा राजसिंह जी की रानियों ने मेवाड़ में बावड़ियों का निर्माण करवाकर जल संचय की उपयोगिता सिद्ध की। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर की बड़ी प्रसिद्धि हुई। उनका विवाह आमेर राजा सवाई जयसिंह से करवाया। मेवाड़ और जयपुर रियासतों के बीच एकता के उद्देश्य से यह विवाह हुआ, परंतु समस्त राजपूताने के लिए अभिशाप बन गया और भविष्य में मराठों के राजपूतानों में प्रवेश का कारण बना। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की माता बाईजी राजदेव कंवर ने उदयपुर की शिक्षा रमा में वैद्यनाथ का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। मेवाड़ की राजमाताओं ने समय समय पर अनेक चांदी और स्वर्ण के तुलादान करवाए और कई मंदिर और कई बावड़ियां बनवा कर प्रसिद्धि पाई। 1810 ईस्वी में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की हत्या मेवाड़ के इतिहास की बड़ी दुखद घटना है। जब जयपुर और जोधपुर रियासतों में कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर विवाद हुआ, इसमें पिंडालियों ने भी दखल दिया और इन सब का अंत कृष्णा कुमारी को जहर का प्याला देकर किया गया। इस जहर को कृष्ण कुमारी ने बिना किसी प्रश्न करे पी लिया और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार मेवाड़ के छत्राणियों ने कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जोहर किए तो कभी तलवार से शत्रु का संहार किया, कभी मंदिर बावड़ियां बनवाकर शिल्प कला में रुचि दिखाई तो कभी साहित्य संगीत में अपना योगदान दिया।